ओए, पीपीटी तो लगी नहीं है। पीपीटी कहाँ है? हाँ बुलाओ। अरे भाई, सब लोग आराम से बैठ जाओ। टाइमिंग क्या है? तो पीपीटी नहीं, मेरे से पासवर्ड तो मांगा था कि सर पासवर्ड दे दो लॉगिंग के लिए। अच्छा, पीपीटी तो मैंने भेज दी थी भाई को। चलो कोई बात नहीं, तब तक 2 मिनट बातें कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या बताया था, बस ये बता दो एक बार। भैया पीपीटी लगा दो। अरे वो राघवेंद्र जी है ना, उनको तो मैं सुबह ही भेज चुका हूँ। अच्छा, आपके पास पीपीटी नहीं थी क्या? जो फोन किया था वो आपका नंबर है? मैं सेव कर लेता हूँ। ये है ना, मैं आपको भेज दिया करूंगा फिर। किसको भेज दूं, आपको भेज दिया करूं? अभी कर देता हूँ। अब देखो आ गई है ना, इसको लगा दूं। अरे अरे भाई, अरे कोई नहीं, कोई नहीं यार, दोनों दोस्ती तो हो। लड़ाई करके क्या करोगे? हैं? देखो, ये सारा जोश आपको संभाल के रखना है। अरे उधर लाइट कम है कि मेरा चश्मा ही खराब है? आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ? कम लाइट का कोई भी बच्चा फायदा नहीं उठाएगा, है ना? लाइट कम होती है। अच्छा, बंद किया, उससे सही दिखता है मतलब? अच्छा, मुझे लगा कि यार मेरा चश्मा खराब हो गया है क्या। हाँ, हो गई भैया। हाँ, फिर क्या है? पीपीटी? अच्छा, तो पीडीएफ नहीं बन पाएगी इसकी? है? रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, मैं बताता हूँ। इसमें पड़ा है पीपीटी वाला। ये कहाँ पे आ गई होगी? डाउनलोड में है ना? अच्छा, इसमें पीपीटी वो पड़ा ही नहीं है, मुझे लग रहा है ना? हम्म, अच्छा, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको क्लास से फ्री होके करता हूँ, आप व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको पीपीटी बनाता हूँ, है? आप ये कह रहे हो कि पीडीएफ बना दो? अरे यार, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ।
चलो ऐसे नहीं करेगा। और कोई रास्ता है? मेरे में तो पैसा मांग रहा है। आप वाले में जरा देखना, खोलना। आपके में सॉफ्टवेयर पड़ा है कोई? हाँ, इसको खोलो, डाउनलोड कर लो। किसी बच्चे के पास पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर पड़ा है? इसमें नहीं है। मेरे में पैसा मांग रहा है। मेरे में है मगर पैसा मांग रहा है। फाइल भेज दो किसको? इसको भेज दो फाइल। आपको भेज रहे हैं, उसको बस पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। इसमें वो पीपीटी का सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ बेटा, उधर ऑन करना है तो तुम्हारी ऑन, भाई इनकी वाली ऑन कर दो। लास्ट क्लास का टॉपिक बताओ क्या है? नंबर ऑफ एटम। बहुत सही यार, तुम्हारी सबकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में निकाल दिए कि मालिक्यूल में भी? मालिक्यूल में निकाल दिए, आयन में नहीं निकलवाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन आयन नहीं निकलवाए ना? ठीक है, अभी निकलवाता हूँ। हाँ, ये ना। हाँ, अब मैं बोल दूं, एक्चुअल में इसमें मेरी गलती है, मैं पीपीटी भेज दी। अब पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ लगती है, तो इनके इसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं है। मेरे में तो पड़ा है कि मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, तो वो अभी करके लगा देगा। मैं कल से पीडीएफ ही भेजूंगा। हो गया भैया? कोई नहीं, कर दो। चालू किया जाए ना? चलो चालू करते हैं, बस लग जाए पीपीटी। हाँ, मतलब नहीं लिए मतलब तो आप लोग आके बैठे रहे हो तब ऐसा हुआ है? आने के बाद? क्या बात कर रहे हो? ये तो गड़बड़ है। तो वो छुट्टी बोल के गए थे कि मतलब क्लास लगी थी गायब? छुट्टी नहीं बोली थी, मतलब क्लास लगी गायब? अच्छा। ज्यादा दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बिना पीपीटी के पढ़ा देता हूँ। हो गई? ऐसा अक्सर होता है कि पहली बार हुआ है कि पहली बार है? तो पहली बार ठीक है। तो एक बार पता करते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ गई है, एक बार पूछता हूँ। हाँ, बर्थडे तो यार सैटरडे को था। अच्छा, हो गया, कोई नहीं। अच्छा, सब लोगों को सब समझ में तो आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मस्त चल रहा है? हाँ। लाइट क्या? लाइट ऑन करनी है? लाइट ऑन करो भाई।
क्या दिखता नहीं है? ऑन करनी क्या ऑफ? स्विच है, ऑन कर लो। अच्छा, आगे की लाइट ऑन करनी है, आंख में दिखता। आप इस स्क्रीन में देखते हो कि इसमें? अरे हमें क्या करोगे यार, इमारत इमारत में डेली पॉलिश वॉलिश करके आता हूं तब ये हाल है, समझ रहे हो ना? तुम्हारी तरह यंग। हाँ, क्या हुआ बच्चे? अच्छा, मैं आपको भिजवाता हूँ। अरे भैया, पीडीएफ इनको दे दो, अविनाश जी इस बच्ची को दो, ये बच्ची कर देगी। हो गया, हो गया। देखो, सब लोगों को इतना टैलेंट अपने अंदर लाना चाहिए, उस बच्ची को पता था तो अच्छी बात है। ये बैग किसका है? अच्छा, सारे बैग हैं उसमें? नहीं नहीं, रखा रहने दो, मैं खड़ा ही रहता। भाई हुआ कि नहीं? अच्छा, वो बच्ची है, वो बच्ची, उससे करा लो। हो गया, भेज दो। अच्छा, पुराना बना होगा। आज की हेडिंग बता दो बस। वो पढ़ाया ना, एक मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मालिक्यूल। आयंस का बताना है। बस ठीक है। चलो बच्चों, अब चालू कर देते हैं। देखो, लेक्चर नंबर 3, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपको बताए थे एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की बात, और शायद दोनों का सम भी बताया होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कैसे निकालोगे। तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे। अच्छा, अभी मोल नहीं है, तो मोल से पहले की एक हेडिंग बाकी है, इसका मतलब आपके बैच में। कोई बात नहीं, उस बैच में करा दी है। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। आयन में हुआ है तो बस आयन में भी तो कराना पड़ेगा। अब जरा देखो यार बच्चों, इसकी बात करते हैं कि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम सबको पता है कि यदि कोई एटम है, जैसे ये देखो सोडियम सॉलिड है और ये सोडियम का आयन है, ऐसे। अब सोडियम सॉलिड होता है 11 2 3। अब जरा बच्चों एक एक करके बताते जाओ। प्रोटॉन कितने? 11। जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब न्यूट्रॉन कितने हैं? ए माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 12। ये तो मैंने कल पढ़ाया था, किसी को दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, अब यहां हो, ये आयन है, आयन कैसा है? कैटायन। तो यदि किसी के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है। कितने निकले हैं? जितना प्लस चार्ज।
तो इसके ऊपर +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो क्या प्रोटॉन गया? न्यूट्रॉन गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कभी किसी एटम से जाते ही नहीं है। जो लेना देना होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। क्योंकि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वो एटम अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है, नया एटम डेवलप हो रहा है, नया एटम डेवलप हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है ना। न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो हमेशा नया एटम डेवलप होगा। तो यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, आयन बनना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया। तो बताओ भाई प्रोटॉन कितने? 11। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न जाते हैं ना आते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन कितने? 12। इससे एक बात पता चल रही है कि सिर्फ लेना देना इलेक्ट्रॉन का। चेक करो, प्रोटॉन बराबर, न्यूट्रॉन बराबर, और इलेक्ट्रॉन एक कम। अच्छा, इसी बात को हम जरा क्लोरीन पे अप्लाई करके देखते हैं। क्लोरीन पे अप्लाई करते हैं, ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन आयन, होता क्या है, 1735। प्रोटॉन कितने? 17। इलेक्ट्रॉन कितने? 17। न्यूट्रॉन कितने? 35 से 17 माइनस करेंगे 18। अब जरा प्रोटॉन का आना जाना है नहीं, तो 17 थे 17 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का आना जाना है तो कितना आया है, -1। -1 का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कितने हो जाएंगे, 18। अब न्यूट्रॉन कितने? 18। क्यों? न्यूट्रॉन का लेना देना नहीं होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप गौर से देखो कि जब यहां पर प्लस चार्ज लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस हो रहा है। जितना प्लस लगा है उतना आपने माइनस किया है। एक प्लस लगा है, एक माइनस किया है। चेक करो, एक प्लस लगा है, आपने एक माइनस किया है? यहां पे प्लस लगा है, यहां पे माइनस किया है, उल्टा। अब यहां देखो, एक माइनस लगा है, एक यहां पे प्लस किया है। इसका मतलब एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही आयन में होते हैं। जैसे न्यूट्रल का निकालते हो वैसे ही आयन का निकालोगे। आप देखो ही नहीं कि उसके ऊपर कोई चार्ज है भी कि नहीं। आप मान के चलो कि इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, हमें चार्ज से लेना ही देने नहीं है। किसके केस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में। तो अब मैं सीएसडी में ये बात लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा कि भाई ये बात मैं लिख कैसे रहा हूं। ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये बात लिखी कैसे जा रही है, समझाई कैसे जा रही है। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन। अब वो आयन किसी भी तरह का हो, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल फॉर्म। उसके न्यूट्रल फॉर्म में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतने ही उसके आयन में होंगे। और ये बात आपने देखो देख ली है, मैंने इसीलिए पहले आपको पढ़ाया है जैसे आपको समझ में आ जाए। चेक करो, न्यूट्रल फॉर्म में जितने प्रोटॉन है उतने ही आयन में है, न्यूट्रल फॉर्म में जितने न्यूट्रॉन है उतने ही आयन में है, न्यूट्रल फॉर्म में जितने प्रोटॉन है उतने ही आयन में है, न्यूट्रल फॉर्म में जितने न्यूट्रॉन है उतने ही आयन में है। इसका मतलब यदि आयन में भी पूछे ना तो तुम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो पीछे पढ़ाया है। आपको मतलब ही नहीं है कि वो आयन है या नहीं है। किसके केस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में। अच्छा, अब मान लो इलेक्ट्रॉन हुआ तो जरा देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। अब किसी आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? आयन है ax by की पावर +-n। प्लस है तो कट n और माइनस है तो nn। तो अब जरा देखो इसमें कैसे निकालोगे। पहले इसको न्यूट्रल समझ लो और न्यूट्रल समझ के इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो न्यूट्रल समझ के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? x इंटू जेड ऑफ ए प्लस y इंटू जेड ऑफ बी। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये बात तो सबको समझ में आ गई ना, लास्ट क्लास में डिस्कस हुई है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर इतने इलेक्ट्रॉन है। अब गौर से यहां देखो, अपने आप तुम समझ जाओगे कि तुम्हें करना क्या है।
जब यहां प्लस है माइनस, उल्टा करना है, जब यहां माइनस है प्लस, तो आप भी क्या करो, बस इसमें प्लस माइनस एन कर दो। इतने ही इलेक्ट्रॉन का तो लेना देना हो रहा है। यदि कैटायन होगा तो माइनस कर देना, उल्टा चलेगा। यदि कैटायन है तो इसमें क्या करोगे, एन माइनस कर दोगे। ये देखो, और यदि एनायन है तो भाई प्लस कर दोगे। क्यों? क्योंकि कैटायन का मतलब होता है जाना, एनायन का मतलब होता है आना। ये देखो, तो इसका मतलब किसी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सम की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होंगे, ना तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होंगे ना न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होंगे। अब बात आती चेंज होंगे तो कितने, जितना उसके ऊपर चार्ज है, प्लस चार्ज है तो न्यूट्रल में उतना माइनस कर दो, माइनस चार्ज है तो न्यूट्रल में उतना प्लस कर दो। ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में उतना प्लस कर दिया। क्लियर है? क्या करोगे, आप उसको न्यूट्रल समझ के निकाल दोगे, जितना प्लस है उतना माइनस कर दो, जितना माइनस है उतना प्लस कर दो। उल्टा करना है, जो चार्ज लगा होगा उसका उल्टा, माइनस लगा है तो प्लस कर देना है, प्लस लगा है तो माइनस कर देना है। किसमें? न्यूट्रल फॉर्म में। ये देखो न्यूट्रल फॉर्म है, ये देखो न्यूट्रल फॉर्म है। और ये काम आप करके भी आए हो। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है जैसे तुमको समराइज रहे, याद रहे कि करना क्या होता है। ये देखो, जितना प्लस लगा है उतना तुमने माइनस कर दिया, जितना माइनस लगा है उतना तुमने प्लस कर दिया। किसमें? न्यूट्रल फॉर्म में। ये न्यूट्रल है ना। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा नहीं सर ऐसे थोड़ी चलता है, थ्योरी पढ़ा के थोड़ी निकल जाओगे। मान लो क्वेश्चन आ गया, हम लटक गए तो आप क्वेश्चन भी तो कराओ, जैसे ये बात हमें समझ में आए कि हाँ भाई ये हो कैसे रहा है। तो जरा देखो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनेट आयन। अब कितने कार्बोनेट पे पूछा गया है, नंबर दिया है नहीं, इसका मतलब सिंगल पे पूछा गया है कि नहीं। अब आपको बताना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिए, 8 त्रिक 24 और 6 30। बताइए सब लोग। तो आप इसको क्या कर दो, न्यूट्रल कर दो। आप न्यूट्रल समझ के सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 6, बात समझ पा रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं भाई, नीचे 1 लिखा है और एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 1 इंटू 6, 3 इंटू 8, तो ये हो गया जाके 8 त्रिक 24 और 6 30। अच्छा +2 भी लगा देता हूं इसी में, ये न्यूट्रल का आ गया, माइनस लगा है प्लस कर दो। सही है कि नहीं? सबका यही निकल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सबका सही है। देखो जहां दिक्कत हो पढ़ा बताते जाओ, क्यों? क्योंकि पढ़ाना काम नहीं है, आना काम है। यदि आपको आ रहा है तो आप परफॉर्म कर पाओगे तो सिलेक्शन होगा। पढ़ तो यार हम 3-4 साल से रहे ही हैं भाई, हर सिलेबस आपने 3-4 बार कर ही रखा है, कहीं ना कहीं से कर रखा है, तो सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई गलत पढ़ा रहा होगा, सही पढ़ा रहा होगा, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। मगर उस रिप्रेजेंटेशन से भी तो समझ में आ ही रहा होगा ना, मगर उतना नहीं आया जिससे सिलेक्शन हो सके, तो हमें उस लेवल पे जाना है जिससे सिलेक्शन हो सके। तो आपको नहीं आ रहा है, आप बताओ, हो सकता है इतनी भीड़ में आपको थोड़ा सा इज्जत का ख्याल आ रहा हो, तो यार क्लास ओवर होने के बाद मैं नीचे मिलता हूं, आप वहां बताओ कि नहीं सर ये चीज बता दो एक बार यार, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, है ना, ये चीज बता दो यार थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हम वहां बता देंगे। मगर कोशिश करो क्लास में पूछो, क्योंकि क्लास में जब पूछते हो ना तो एक मजा ही अलग होता है, हमें भी बताने में अच्छा लगता है, और साथ साथ में तुम्हें उसी समय समझ में आ गया तो आगे का कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, आगे कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। और ये सब कभी छोटी मोटी चीजें आप कभी मत सोचो कि नहीं यार मेरी इज्जत है, मैंने पूछा तो पता नहीं बाकी क्या सोचेंगे। अरे सारे के सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो, ये सिर्फ सोच का इफेक्ट होता है कि नहीं यार मेरी रेपुटेशन है, मैंने पूछा तो पता चला बहुत सिली क्वेश्चन है। कोई किसी के बारे में आज तक सोचता ही नहीं है, कोई किसी के बारे में आज तक सोचता ही नहीं है। नहीं तो यदि सोचता होता तो यार एक अच्छे से किसी चीज को किया जा सकता है ना, करता। तो आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन बिंदास होकर पूछो, दूसरों पे ध्यान कभी मत दो, ठीक है।
अब तुम्हारा मन कर रहा होगा नहीं सर इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइट कर दो, तो मैंने कहा लो भाई कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.0 इंटू 10 रेस्ट की पावर 21 नाइट्राइड आयन। ऑप्शन है, बताते जाइए आप सभी लोग, 6.0 इंटू 10 रेस्ट की पावर 22, 6.0 इंटू 10 रेस्ट की पावर 21, 10 और नन ऑफ दीज। आप कोशिश करो कि सही आंसर बोले, आराम से बोले, जल्दी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा है नाइट्राइड आयन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं नाइट्राइड आयन पे। कितने नाइट्राइड आयन है? 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 21। तो एक में निकल आएगा तो किसी में भी निकल आएगा, तो पहले एक में तो निकालो। तो एक में निकालने का जो रूल है वो चिपका दो। तो एक में निकालने का क्या रूल है? देखो नीचे कितना है 1, तो 1 इंटू 7 न्यूट्रल का हो गया, एक ही एटम था तो न्यूट्रल का हो गया कि नहीं हो गया भाई? नीचे 1 है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, प्लस माइनस लगा है तो क्या करोगे? प्लस। तो एक आयन में 10 आयन है, तो इतने आयन में कितने होंगे? एक आयन में कितने आए? 10, तो इतने आयन में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? ए। डी तो नहीं आएगा ना, कुछ लोग डी कह रहे थे। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ रही कैसे कर रहा हूं? आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कंफर्म है ये बात? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का? भाई सिंपल सी बात है, मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। अल्फाबेटिकली इसलिए कराया है कि एक एटम हो या 100 एटम हो या 10,000 एटम हो, अपने को कुछ नहीं करना। नीचे इंटू एटॉमिक नंबर, नीचे इंटू एटॉमिक नंबर करते चले जाना है और सम कर देना है, निकाल लेना है। चले? अच्छा देखो, अब बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आयन में भी। अब सर आप एक काम करो, जरा ये बता दो, चार्ज ऑफ आयन, किसी आयन के ऊपर चार्ज कितना आता है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, इसको पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे, जैसे ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपसे पूछा जाए चार्ज कितना है तो आप कहते हो +1 चार्ज है। आपसे पूछा जाए चार्ज कितना है तो आप कहते हो -1 चार्ज है ना? तो ये क्या है? ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रियलिटी ऐसा नहीं है। +1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकला है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? निकला है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज बाय एटम। मतलब इसका चार्ज नहीं है, ये आंखों का धोखा है कि सामने देखा तो तुम्हें लगा हरी झंडी है, पास आने पे पता चला कि भैया हरी झंडी नहीं है। तो वही खेल है यहां। +1 का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये कोई चार्ज नहीं है, ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इतना बता रहा है। और इसी तरह से ये कितना बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहली बात ये समझ में आ गई कि आयन के ऊपर का जो चार्ज है वो आंखों का धोखा है। रियलिटी में वो बता रहा होता है कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर बात हो गई? इतनी बात समझ में आ गई कि यार किसी आयन के ऊपर जो चार्ज लिखा है वो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन गए कितने हैं, आए कितने हैं, उनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कंफर्म? अच्छा, ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना,
1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यदि यूनिट कूलम है तो 19। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो जरा दो पे बताना। तो सिंपल सी बात है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है कि नहीं। अच्छा n का बताना, तो भाई n का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो खेल हो गया, खेल हो गया। ये जो चार्ज लिखा है +1 +2, ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने का ही तो चार्ज हमारे ऊपर डेवलप होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस एटम के ऊपर आ गया, उसके सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो इलेक्ट्रॉन का उस सरफेस पे चार्ज आ गया। तीन इलेक्ट्रॉन गए तो उस सरफेस पे तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो हम मान लेते हैं कि एक आयन ऐसा है, ये मैं सीएसडी में ले चलता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। तो देखो पॉइंट नंबर 3, हम मान लेते हैं कि कोई आयन ऐसा है, गौर सुनना, एक आयन है हमारा और वो ऐसे है A ±n, या तो क्या होगा, कटायन होगा या एनायन होगा। अच्छा अब ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब लोग बता दो मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मैं क्या है जर्नल फॉर्म लिख दे रहा हूं। ट्रांसफर का मतलब हुआ दोनों, गेन और लॉस, गेन और लॉस दोनों, क्योंकि मैंने जर्नल फॉर्म उठाया है। एन क्या बता रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन या तो गए हैं या इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं। एन यही तो बता रहा है ना, एन इसी बात को बताएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन या तो गए हैं या इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज इन आयन, आयन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कितना चार्ज आएगा, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर चार्ज डेवलप होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे कितना डेवलप होगा, एन इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब जरा देखो, अब मैं बताता हूं, देखते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। हमें कुछ नहीं करना है, ये नंबर देखो, इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, ये वो नंबर कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन गए कितने आए। तो भाई जितने गए उतने आए, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर पता चल गए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें फिक्स है, वो पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो एन इलेक्ट्रॉन का कितना है, क्योंकि एन गए हैं या एन आए हैं, तो बस सीधे मल्टीप्लाई मार दो। तो एक आयन पर, ये एक आयन पर निकला है, एक आयन पर कितना चार्ज है वो अपने आप आ जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन वन आयन, ये वन आयन पे है, एक आयन पे कितना चार्ज है कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये एन जो होता है वो ये बताता है कि इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो उसी का तो चार्ज आएगा, जो निकलेगा उसका चार्ज सरफेस पे आएगा, और जो गेन होगा उसका चार्ज सरफेस पे आएगा। क्लियर है ये बात, कर लोगे। तो अब जरा देखो, इस चीज को हम थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपसे पूछते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, चार्ज ऑफ वन, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्या है, हाँ ये होगा, चार्ज ऑफ वन सल्फेट आयन। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आपको बताना है कि एक सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा। अच्छा चलो नन यहां डाल देता हूं, बताओ भाई एक सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा, हाउ मैनी चार्ज इन वन सल्फेट आयन इन टर्म ऑफ कूलम। अच्छा देखो, माइनस और प्लस
यदि ऑप्शन में माइनस प्लस हो तो माइनस प्लस देखिएगा, और ना हो तो बिल्कुल नहीं देखना है ना। यदि माइनस प्लस हो तो देखना है, नहीं तो नहीं देखना। जैसे मैंने माइनस प्लस नहीं लिखा तो आपको नहीं देखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेक करना है। और यदि माइनस प्लस में दिया है तब चेक करना है कि यार ये माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा। क्लियर है? तो अब बताओ, चार्ज ऑफ वन सल्फेट आयन इज, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? दो। कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? दो। तो बस दो का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैंने यूनिट में फंसाने की कोशिश की, ईएसयू दे दी और कूलाम दे दिया, तो ये चार्ज कूलाम में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया ये। अब वो एक में कह रहा है तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए हजारों में लाखों में ले जाएगा। तो जैसे ये देखो, चार्ज ऑफ 5000 सल्फेट आयन। अब 5000 सल्फेट आयन पर कितना चार्ज होगा, अब ये आपको निकालना है। आप बताओ कौन सा आंसर होगा, बताइए। कंफर्म है सबको? तो पहले एक आयन पे जुगाड़ बैठ जाए कि एक आयन पे चार्ज कितना है, फिर 5000 पे तो हम निकाल ही लेंगे। तो एक आयन पे कैसे निकालते हैं, यहां कितना लिखा है, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक आयन पे इतना है, तो 5000 पे कितना होगा, है कि नहीं। यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो यूनिट पे ना खेल के पावर में प्लस माइनस पे खेलने की कोशिश की गई है। भाई इसका चार्ज 2 भी है, भाई किसी ने क्या किया, रिलेटिव चार्ज काउंट किया, तो ये टिक कर देगा कि यार देखो 2 चार्ज है, एक आयन पे 2 चार्ज है, तो 5000 पे क्या होगा, 2 इंटू 5000। उसने क्या किया, रिलेटिव चार्ज काउंट किया, रियल चार्ज नहीं आया। ये तो ये दिखा रहा है कि 5000, 2 इंटू 5000 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इंटू 5000 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये चार्ज को थोड़ी बता रहा है, ये तो आने जाने के नंबर को बता रहा है। तो बात समझ पा रहे हो? तो अब चार्ज काउंट कर लोगे, किसी आयन पे यदि चार्ज की बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो चलो अब हम लोग आ गए हैं मोल पे, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक बातें बता दी हैं, यही निकालनी है अपने को पूरे मोल पे। तो अब डिस्कस करते हैं यार मोल क्या होता है। तो बताओ भाई, किसी को मोल के बारे में कुछ पता हो तो बता दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब जरा देखो यार, एक मोल का डिस्कशन करते हैं कि मोल क्या है, जरा एक एक करके सारी बातें बताते हैं। देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने लिया 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या है, जरा गौर से समझो, इसका मतलब क्या है, पहले इसके मतलब पे चलते हैं। देखो कार्बन एटम के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 और 14। ये दोनों जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, ये हमारे रेडियो एक्टिव हैं, और ये हमारा स्टेबल है, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है। इसी वजह से हम कार्बन 12 को बेस बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन लिया, कौन सा कार्बन लिया, 12 वाला। 12 ग्राम कार्बन लिया, कौन सा लिया, 12 वाला लिया है। 3 तरह के कार्बन, मगर उसमें से 12 वाला उठाया है, ठीक। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया, कार्बन के नंबर काउंट किए। भाई कोई मास है, मास में नंबर होगा। जैसे इस क्लास का मास मान लो हम बता दें कि भाई इस क्लास का मास 10,000 किलो है, तो अब 10,000 किलो में कितने बच्चे हैं, तो काउंट किए गए कि यार 10,000 किलो में ये जो है 150 बच्चे आ रहे हैं। तो इसी तरह से 12 ग्राम कार्बन है, तो उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, तो यार कार्बन के एटम हम लोगों ने काउंट किए, तो वो काउंट करने पे आए 6.022
इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इतने नंबर आए। और ये बहादुरी जो दिखाई थी वो किसने दिखाई थी? आवोगाड्रो ने। इसी वजह से इसको आवोगाड्रोस नंबर कह दिया गया। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? कैपिटल एन के नीचे 0 लगा दो या कैपिटल एन के नीचे ए, एन नॉट या एन ए। ठीक, क्या हुआ? 12 ग्राम कार्बन उठाया और उसमें कार्बन के नंबर खटखट 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 के काउंट कर लिए। काउंट करने पर ये नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। अब इस नंबर को मैं बार बार ना लिख के इनमें से कोई एक लिखा करूंगा, एन नॉट या एन ए लिखा करूंगा। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना है तो मक्कारी थोड़ी बहुत तो करा जाए। तो अब जरा गौर समझो। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम्हारा बवाल ठीक है, अब आगे बताओ। तो इन्होंने कहा देखो, एक मोल होता क्या है। इन्होंने कहा एक मोल क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल या एटम का एक मोल क्या है? एक मोल वो वेट है जिस वेट के पास उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के पास होते हैं। एक मोल क्या है? एक मोल किसी एलिमेंट का वो वेट है जिस वेट के पास उतने ही नंबर हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के पास होते हैं। तो हमने क्या बताया? एक मोल किसी एलिमेंट का वो वेट है जिस वेट के पास उतने ही नंबर हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के पास होते हैं। तो एक मोल किसी सब्सटेंस का वो वेट है, ये वेट है। तो इस वेट में उतने ही नंबर हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। तो एक मोल की डिफिनीशन जो है वो ये है, गौर सुनिएगा। क्या है? द वेट ऑफ substance that contains as many अरे भाई पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कौन से क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखो, द वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी का वो वेट जिसके पास दैट कंटेन्स एज मैनी एज पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक मोल वो वेट है जिस वेट के पास उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। तो एक मोल के वेट है, तो गौर सुनो, एक मोल क्या कह रहा है? एक मोल वो वेट है, इसका मतलब ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिफिनीशन फिजिक्स में लिखी है। मोल वेट की यूनिट है। हम जैसे कहते हैं मोल नंबर है, नहीं, ये तो केमिस्ट्री वालों को यूज करना है इसलिए वो नंबर नंबर चिल्ला रहे हैं। रियलिटी में मोल किसकी यूनिट होती है? वेट की। 7th SI यूनिट है, 7th SI यूनिट है वेट की, मोल। ध्यान रखना, आपकी टेबल में लिखा है एनसीईआरटी में। हाँ, केमिस्ट्री में वेट और अमाउंट सेम चल रहा होगा, जी का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनमें जी का रोल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो केमिस्ट्री में यदि कहीं अमाउंट लिख दिया जाए, वेट लिख दिया जाए तो सिमिलर है। जैसे वहां पे वेट आया तो mg हो गया, है ना, मास आया तो m हो गया, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे वेट और मास लगभग सेम चलेगा केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हम जिन पार्टिकल्स की बात करते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 चल रहा होता है, निगलेक्ट चल रहा होता है। इस वजह से हम जी को कंसीडर कर ही नहीं रहे होते हैं, तो हमारा मास, वेट, अमाउंट सब सेम होता है। फिजिक्स में इन टर्म की अलग अलग मीनिंग चलती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं वेट लिख दूं या अमाउंट लिख दूं या मास लिख दूं तो समझ लेना केमिस्ट्री जब तक चलेगी तो इन सबकी एक ही बात होती है। तो पहली बात ये कि ये वेट की यूनिट है, मगर हम इसको वेट की यूनिट के फॉर्म में यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वेट से केमिस्ट्री वालों का लेना ही देना नहीं होता है, वो नंबर नंबर खेलते हैं।
वो वेट वेट खेलते ही नहीं है, फिजिक्स वाले वेट वेट खेलते हैं, तो उसको ये वेट की तरह लेते हैं, हम इसको नंबर की तरह लेते हैं। डिफिनीशन बताना है, क्यों? क्योंकि मान लो उसने डिफिनीशन दे दी, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बनाया था हाफ मिनट में, रिवीजन कराना था, तो मैंने इस डिफिनीशन को ही क्वेश्चन बना दिया था, मतलब मैंने इसके दो टर्म गायब कर दिए, एक स्टेटमेंट लिखा क्वेश्चन बना के कि 1 मोल इज, और 4 डिफिनीशन लिख दी, एक डिफिनीशन ये छाप दी, एक कुछ छाप दिया, एक कुछ छाप दिया, एक छुप, उसमें सही कौन सी है? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है, मगर ये डिफिनीशन थोड़ी ना है। हम कह रहे हैं 1 मोल इज, तो 1 मोल इज का मतलब ये थोड़ी ना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, ये स्टेटमेंट सही है मगर ये डिफिनीशन नहीं है। हम कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ 1 मोल, तो आपको डिफिनीशन सेलेक्ट करना होगा तो फिर यही टिक करनी पड़ेगी, तो इसलिए डिफिनीशन बस दिमाग में रहे कि नहीं यार ये वेट वाली डिफिनीशन है, बाकी सारे सही स्टेटमेंट हैं कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, डिफिनीशन नहीं है। तो डिफिनीशन क्या है? कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म में याद रखना, किसी एटम का वो वेट या किसी सब्सटेंस का वो वेट जिसमें उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं, और वो नंबर कितने होते हैं वो पहले ही पता है। तो इसी जगह से हम लोगों ने ये बात निकाल ली कि यार 12 ग्राम में इतने नंबर हैं, तो इसका मतलब 1 मोल में भी इतने ही नंबर होंगे। अब हमने अपने काम की बात उठा ली, हम वेट पे गए नहीं, हमने अपने काम की बात उठा ली कि भाई 12 ग्राम में यदि इतने नंबर हैं तो 1 मोल में इतने नंबर होंगे, 1 मोल में इतने नंबर होंगे। हमने अपने काम की बात उठाई, अपना बाकी बातों को किनारे लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेट के फॉर्म में हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो हम उसको पढ़ा के बच्चों और अपना टाइम कैसे बर्बाद करें? जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन नहीं आया, जो नहीं पढ़ाया उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो बेचारा करेगा कैसे? तो जरा देखो, 1 मोल किसी सब्सटेंस का वो वेट होता है जिस वेट में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप पे होते हैं, और वो नंबर फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। इसीलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। अब इस चीज को जो लिखा है इसको आप बहुत ही आराम से ले लेते हो, मगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, और अच्छे से क्या समझना है, किस चीज को पकड़ के चलना है, वो मैं पढ़ाता हूं। देखो, 1 मोल में इतने नंबर फिक्स है, बस इतना पॉइंट है कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, जिसका 1 मोल होगा उसके इतने नंबर होंगे, जिसका 1 मोल होगा उसके इतने नंबर होंगे। यदि किसी बच्चे ने कहा, आगे बढ़ा जाऊंगा, कर दूं आगे, क्योंकि कोई बच्चा इस बैच का था या उस बैच का था कह रहा था सर 2-3 सेकंड बस दे दिया करो। बढ़ जाऊं, छाप आप लिया है? ठीक है, चलो अब जरा देखो, अब बात आई कि यार इस चीज को जरा गौर से समझना है अपने को, मेन पॉइंट अपने लिए ये है। देखो, यदि किसी ने लिख दिया कि 1 मोल नाइट्रोजन, अब यार 1 मोल नाइट्रोजन एटम लिखा, तो 1 मोल का मतलब सिर्फ इतना है, गौर सुनिएगा, 1 मोल का मतलब सिर्फ इतना है बस। अब 1 मोल किसके हैं? तो इतने नंबर भी किसके होंगे? नाइट्रोजन एटम के। ये देखो, अब मान लो कोई लिख देता 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो अब 1 मोल का मतलब तो इतना है, अब ये नंबर किसके हैं? तो 1 मोल किसका है? मॉलिक्यूल का है, एटम का नहीं है इस बार। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का है, तो इतने नंबर मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। ये देखो, क्लियर है ये बात? 1 मोल का मतलब बस इतने नंबर होता है, जिसका 1 मोल उसी के इतने नंबर। अब यदि मैंने लिख दिया 1 मोल नाइट्रोजन, अब थोड़ी बदमाशी कर दी गई, बच्चों को अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया कि 1 मोल क्या है। ये तो बता दिया कि नाइट्रोजन है, मगर नाइट्रोजन एटम है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कुछ नहीं लिखा है, पीछे कुछ नहीं लिखा है। तो अब हम क्या समझे इसको, मॉलिक्यूल समझे, एटम समझे, या क्या समझे? तो गौर से समझो। हाँ, यदि आपके मतलब एटम के नाम के पीछे एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, तो आप उसका नेचुरल फॉर्म कंसीडर करोगे, उसका नेचुरल फॉर्म।
नेचुरल फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब नेचर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? N2 फॉर्म में। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है। तो हम लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब इतने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो ये ध्यान रखना, 1 मोल का मतलब सिर्फ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं बस। जिसका 1 मोल उसी के इतने नंबर। 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम के नंबर, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल के नंबर। और यदि पीछे एटम या मॉलिक्यूल मेंशन नहीं है तो उसका नेचुरल फॉर्म ले लो। जैसे आपका मन कर रहा है कि ये वाली बात तो हम ही बताएंगे, ये वाली बात तो हम ही बताएंगे। 1 मोल, 1 मोल सल्फर। अब मैंने कहा बताओ Na नंबर ऑफ सल्फर एटम, आपको सही करना है क्या है? बी। Na नंबर ऑफ S2 यूनिट, सी। Na नंबर ऑफ S8 यूनिट, डी। ऑल करेक्ट। तो यार सल्फर के पीछे एटम या मॉलिक्यूल कुछ मेंशन नहीं है कि ये सल्फर एटम है या मॉलिक्यूल। तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर S8 यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब ये होगा Na नंबर ऑफ S8 यूनिट। इसका मतलब ये S8 यूनिट के नंबर हैं। क्लियर है? ये बात सही है? तो डिफिनीशन समझ रहे हो ना? अभी डिफिनीशन ही क्लियर कर रहे हैं हम लोग। तो 1 मोल की डिफिनीशन क्या है? सिंपल सी बात है। 1 मोल की डिफिनीशन क्या है? 1 मोल वो वेट है जिस वेट में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं उतने ही नंबर 1 मोल के वेट में होते हैं। 1 मोल का मतलब इतने नंबर, जिसका मोल उसी का नंबर। और ये अमाउंट की 7th SI यूनिट है। इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं। क्लियर है? तो अब कहानी को थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं, किया जाए, आगे बढ़ाया जाए मामला। अच्छा चलो, अब हम आ गए वापस अपने CHD पे। किधर है? ये चल रहा है। अब यहां पे पॉइंट नंबर 4, डिफिनीशन नहीं लिखूंगा क्योंकि डिफिनीशन तो आप समझ ही गए हो। अब हम जो मेन पॉइंट है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ, इतना नंबर होता है बस। 1 मोल का मतलब इतना नंबर होता है। जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा। जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब पीछे एटम या मॉलिक्यूल ना दिया जाए तो नेचुरल फॉर्म कंसीडर करना है। जब यह एटम या मॉलिक्यूल ना दिया जाए तो नेचुरल फॉर्म कंसीडर करना है। तो हमें क्या करना है? नेचुरल फॉर्म कंसीडर करना है। चलो अब यार थोड़ा सा बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो, हेडिंग लिखो, मोल इन टर्म ऑफ नंबर। मोल इन टर्म ऑफ नंबर। देखो, नंबर के टर्म में मोल कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको दिया जाए, डिवाइडेड बाय आवोगाड्रो नंबर।
ऐसे। अब इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एन क्या है नंबर और एन नॉट या एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब गौर सुनना, किसके मोल मिले, जिसके नंबर रखोगे उसी के मोल मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक नंबर है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो जिसके नंबर रखोगे उसके मोल मिलेंगे। यदि आपने एटम के नंबर रखे तो एटम के मोल मिलेंगे, मॉलिक्यूल के नंबर रखे तो मॉलिक्यूल के मोल मिलेंगे। तो जिसके नंबर आप ऊपर पुट करोगे उसी के मोल निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, मैंने आपसे पूछा, गौर से देखिएगा, छापिएगा नहीं, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कंटेनर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जरा समझो, ठीक है, गौर से देखिएगा, पहला ऑप्शन 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डी ऑल। अब देखो, हाइड्रोजन के इतने मोल हैं कि ऑक्सीजन के इतने मोल हैं कंटेनर में कि वाटर के इतने मोल हैं, तो नंबर किसके हैं, नंबर है वाटर मॉलिक्यूल के। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के नंबर हैं तो तुमने फार्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्यों, आप किसके नंबर ऊपर लिखने जा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल के नंबर ऊपर लिखने जा रहे हो। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के नंबर ऊपर लिखोगे तो मोल भी वाटर मॉलिक्यूल के आएंगे, जिसके नंबर यहां डालोगे उसी के मोल आएंगे। तो आप जो नंबर डालने जा रहे हो वो वाटर मॉलिक्यूल के हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर आप यदि ऊपर डाल रहे हो तो मोल भी वाटर मॉलिक्यूल के आएंगे। एक मिनट देख लेता हूं, तो मोल भी किसके आए, वाटर मॉलिक्यूल के। तो इस फार्मूले से जो मोल निकल के आए वो निकल के आए वाटर मॉलिक्यूल के, इस फार्मूले से जो मोल निकल के आए वो निकल के आए वाटर मॉलिक्यूल के। क्लियर है, क्लियर है। तो अब जरा चेक करो, अब आपका एक ही आंसर आ रहा होगा, 0.5 मोल हाइड्रोजन नहीं, 5 मोल ऑक्सीजन एटम नहीं, 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल यस। मैंने वाटर मॉलिक्यूल के नंबर ऊपर डाले थे तो मोल भी निकल के आए वाटर मॉलिक्यूल के। यहां तक बात क्लियर है। तो जिसके नंबर ऊपर डालोगे उसी के मोल निकल के आएंगे, जिसके नंबर ऊपर डालोगे उसी के मोल निकल के आएंगे। यहां तक चीजें क्लियर चल रही है ना। देखो, कभी भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट हमेशा छोटा होता है। 10 छोटे कॉन्सेप्ट मिलके एक बड़ा और टफ क्वेश्चन बनाते हैं। साइंस हमेशा बहुत छोटी ही होती है, और उसके लिए साइंस बोली जाती है, इसलिए उसमें बहुत गाथा होती ही नहीं है। गाथा इसलिए लिखी जाती है जैसे कोई कुछ समझ पाए, नहीं तो वो हमेशा एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, दूसरी लाइन होती नहीं है। देखो, छोटी छोटी बातें तो बता रहा हूं, और छोटी छोटी बातें अभी मिलके बड़ा काम अपने आप हो जाएंगी। तो क्या बताया, जिसके नंबर ऊपर डालोगे उसी का मोल निकल के आएगा। नंबर वाटर के थे तो मोल वाटर का निकल के आया। ठीक है, इतनी बात सही है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा अब उस पर आते हैं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे क्या क्या है। ये वाला फार्मूला ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, अब कहानी को और घुमा रहे हैं, जरा देखना। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं जहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट होने लगेंगे मोल वाले। देखो बच्चों, यदि कहीं पे 1 मोल
जैसे एक मोल मॉलिक्यूल था वैसे ही एक मोल, जैसे एक मॉलिक्यूल था वैसे ही एक मोल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एक मोल नंबर है ना, बड़ा नंबर, तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, वैसे ही एक मोल मॉलिक्यूल हो सकता है। यदि एक मोल मॉलिक्यूल ऐसे लिखा है, अब मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एटम, तो अब गौर समझना, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल एटम। अब गौर से बच्चों इन बातों को समझो, डिट्टो सेम चलेगा जैसा मैं पीछे एक मॉलिक्यूल में पढ़ा के आया था। डिट्टो सेम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक एक्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम एक्स, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम एक्स मोल, यूनिट चेंज हुई है, बस यूनिट चेंज हुई है, बस यूनिट चेंज हुई है। तो यदि यहां मोल है तो ये सब मोल में चले जाएंगे। तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल एटम एक्स मोल, एक मोल मॉलिक्यूल में बी के कितने मोल एटम वाई मोल, एक मोल मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने एक्स प्लस वाई मोल। यूनिट चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि तुमने मॉलिक्यूल को मोल के यूनिट में लिया है, तो वो एटम के नंबर, ए एटम के नंबर, बी एटम के नंबर और टोटल एटम मोल यूनिट में आएंगे। जिस यूनिट में मॉलिक्यूल लोगे उसी यूनिट में एटम के नंबर निकल के आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या है मोल, तो ए एटम के कितने मोल आए एक्स मोल, बी एटम के कितने आएंगे वाई मोल, और टोटल कितने आएंगे एक्स प्लस वाई मोल। क्लियर है ये बात। जब मोल चलोगे, मॉलिक्यूल के नंबर मोल में दिए हैं तो एटम के नंबर भी मोल में आएंगे, मॉलिक्यूल के नंबर मोल में दिए हैं तो एटम के नंबर भी मोल में आएंगे, मॉलिक्यूल के नंबर नंबर में दिए हैं, नंबर एक अलग यूनिट हो गई, मोल एक अलग यूनिट हो गई, लेंथ की मीटर एक अलग यूनिट है, सेंटीमीटर एक अलग यूनिट है। उसी तरह मोल है, मोल एक यूनिट है नंबर की बड़ी, मॉलिक्यूल मोल यूनिट में दिया है तो एटम के नंबर भी मोल यूनिट में आएंगे, मॉलिक्यूल का नंबर फॉर्म में दिया है तो एटम भी नंबर फॉर्म में आएगा। तो यहां मैंने मोल लिखा है तो यहां देखो मोल आया है, यदि यहां लिखता 100 नंबर 100 मॉलिक्यूल तो यहां लिख के आता एक्स, मतलब एक्स इंटू 100 एटम, ये भी नंबर था तो ये भी नंबर आएगा। तो आप क्या लिखते 100 इंटू एक्स एटम, पीछे मोल ना लगाते, क्यों, ये नंबर है तो ये नंबर है, ये मोल है तो ये मोल है। क्लियर है। मॉलिक्यूल यदि मोल फॉर्म में होगा तो एटम के नंबर भी मोल फॉर्म में निकलेंगे। निकलेंगे कैसे, डिट्टो वैसे ही। एटम के नंबर कितने होते हैं, जितना नीचे का प्रीफिक्स है, एक्स है तो ए एटम एक्स है, वाई है तो बी एटम वाई है, यदि मोल है तो एक्स मोल वाई मोल, एटम है तो एक्स एटम वाई एटम, टोटल उसी तरह से। अब इस पर देखो जरा क्वेश्चन, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते जाएंगे, चीजों को बताते चले जाएंगे। मैंने पूछा होगा, हाँ जरा एक बार देखना, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन एग्जांपल, इनमें से किसमें कार्बन के नंबर सबसे ज्यादा है, कार्बन के नंबर सबसे ज्यादा है। तो देखो ये मोल है तो ये भी मोल है, तो एक मोल में कितने हैं, 2 मोल, एक मोल में कितने एटम है, 2। यहां पे जो लिखा होता है वो हमेशा एक मोल में बताता है, एक मॉलिक्यूल में बताता है या एक मोल में बताता है, यूनिट मोल है तो एक मोल में बताएगा, यूनिट नंबर है तो एक मॉलिक्यूल में बताएगा। तो एक मोल में कितने कार्बन, 2, तो 3 में, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, क्या ये बात समझ में आ रही है ना। यहां कितना लिखा है, 2, तो इसका मतलब 2 मोल, एक मोल में 2 मोल कार्बन, तो 3 मोल में 6, एक मोल में 1 मोल कार्बन तो 3 मोल में 3 मोल, एक मोल में 3 मोल तो 3 मोल में 6, सॉरी 9, मैथ बहुत गड़बड़ा यार, एक मोल में 12 तो एक मोल में 12। तो सबसे ज्यादा कार्बन के नंबर किसमें है,
डी में। सही है, ये बात समझ पाए हो कैसे खेला है? वैसे ये आप खुद करके आए हो, बस मैंने यूनिट चेंज की है, नहीं तो ये काम तो आप पीछे करके ही आए थे कि 3 मॉलिक्यूल में कार्बन बताओ, इसमें कितने 3 मॉलिक्यूल में कार्बन बताओ, 3 मॉलिक्यूल में कार्बन बताओ, 1 मॉलिक्यूल में कार्बन बताओ। अब जब वो नंबर था तो वो नंबर आ रहा था 6 एटम, 3 एटम, 9 एटम, 12 एटम। अब यूनिट मोल है तो मोल से मोल में चले गए, मोल यहां है तो वो मोल मोल लग गया है, बस इतना काम किया और कुछ मैंने नहीं किया है। क्लियर है ये बात? मगर अकेले तो नहीं चल रहा हूं, सब लोग साथ में हो। चलो अब धीरे से इसको थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना मैं सब कुछ करा दूंगा, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, अपने क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस बैठे रहो और क्वेश्चन मेरे साथ करो, मतलब पहले आप करो फिर मैं करूं, जैसे तुमसे क्वेश्चन निकले। हाँ, एक एक करके पूरा करते हैं, पहले वाला का करते हैं। इन 3 मोल ऑफ एथेन, भाई 3 मोल एथेन है। अब हमसे पहला क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के मोल बताओ। तो यार हम लोग तो देखते ही निपटाने वाले में से हैं, 1 मोल में तो 3 में 6 मोल कार्बन हो गए। दूसरा क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में 3 मोल में। भाई कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, समझ तो रहा है ना कि अकेले तो नहीं चल रहे हैं, सबका सही चल रहा है पीछे भाई? अरे भाई प्रभु सही है, कोट वो टोपा मतलब जो कैप ऐप लगाए हो, क्या बोलते हैं इसको, हुडी, सही है? अच्छा ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा ये रुक जाते हैं, अब इसको थोड़ा पढ़ा देता हूं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या खेल है। यहां तक ठीक है सबको, प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा देखो यार, अब थोड़ा पीछे भागते हैं, दौड़ लगाते हैं। देखो हमने आपको ये पढ़ाया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अच्छा मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? नंबर ऑफ, गिवन नंबर ही लिख देता हूं, गिवन नंबर मतलब किसी तरह का नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, जो भी नंबर आपने दिया हो, नंबर ऑफ मोल इंटू Na। अब देखो यहां पे एक और बात आ गई, ये नंबर है और ये मोल है, इसका मतलब मोल में यदि Na का मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर बन जाता है, मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर बन जाता है। किसका नंबर बनेगा? जिसका मोल होगा, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक नंबर है, तो जिसका मोल होगा उसी का नंबर आएगा। यदि ये मोल कार्बन का है तो कार्बन के नंबर आएंगे, यदि ये मोल मॉलिक्यूल का है, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो मेथेन एथेन प्रोपेन के नंबर आएंगे। इसका मतलब अब दिमाग में हमें सेट करना है, नंबर दिया है, मोल बनाना है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। मोल दिया है, नंबर बनाना है, उल्टा जाना है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। अब किसका नंबर आएगा? जिसका मोल होगा, जिसका मोल होगा उसी के नंबर आएंगे, ठीक है? तो अब हम दिमाग में सेट करते हैं कि यदि मोल से नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, और कोई भी रूल या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, इसको इधर ले आए तो नंबर इक्वल टू क्या आ गया? मोल इंटू Na, है कि नहीं? तो अब हमको सेट कर लिया दिमाग में कि यार मोल दिया है, नंबर बनाना है, Na का मल्टीप्लाई मार देंगे, नंबर चला जाएगा। मगर आएंगे किसके नंबर? जिसका मोल होगा। कॉन्सेप्ट यहां पे है, देखो ये बात सारा बच्चा जानता है कि मोल दिया है, नंबर बनाना है, Na का मल्टीप्लाई मारना है, क्योंकि ये बात बचपन से आ रही है। यहां पे जो की पॉइंट है कि वो नंबर आया किसका है, तो जिसका मोल है। बच्चा उस जगह पे कभी कभी गलती कर देता है, जो सिली मिस्टेक होती है वो यही होती है कि पता चला मोल दिया है O2 का, ठीक है, नंबर निकालने हैं ऑक्सीजन एटम के, तो बस उसने Na का मल्टीप्लाई किया, आंसर टिक कर दिया। तो भाई मोल
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो नंबर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आएंगे। तो जिसका मोल दिया होगा उसी के नंबर आएंगे Na से मल्टीप्लाई करने से। अब भाई ने देखो हमसे क्या पूछा, इधर है, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो भाई मोल किसके हैं, इथेन के। तो इसमें यदि हम Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर भी किसके आएंगे, और वो एथेन के ही नंबर पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें Na का मल्टीप्लाई मार देना है, ठीक है, इतना आंसर आ गया। क्लियर है, मोल से नंबर में जाने हैं, तो एथेन के नंबर चाहिए तो एथेन के मोल मिल जाए। एथेन के मोल में जैसे ही Na का मल्टीप्लाई मारेंगे तो एथेन के नंबर आ जाएंगे। तो एथेन के मोल भाई ने ऊपर ही दे रखे हैं, 3 मोल ऑफ एथेन। तो यदि मोल दिए हैं, इसमें Na का मल्टीप्लाई मारते ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन हो गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन ही पूछ रहा था। क्लियर है ये। तो अब हम लोग CHD में जाके ये बात सेट कर देते हैं कहानी को। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ, देखो कन्वर्जन। मैं लिख भी देता हूं, जैसे रिवीजन करते समय आपको सारी बातें याद रहे। कन्वर्जन, यदि हमें नंबर से मोल बनाना है, नंबर से मोल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे मोल इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई Na। और यदि कहीं हमें मोल से नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर इक्वल टू मोल इंटू Na। ठीक है कि नहीं। तो यार यदि हमें कहीं मोल बनाना है तो Na से डिवाइड, और नंबर बनाना है तो उसी से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई। जिस चीज से डिवाइड करना है उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है वापस आने के लिए, बस इतना ध्यान रखो, वापस आने के लिए उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। नंबर दिया है, ठीक है, मोल बनाना है Na से डिवाइड, अब वापस नंबर में आना है उसी से मल्टीप्लाई, मोल इंटू Na। ये देखो, क्योंकि क्रॉस लगना है हर एक में। तो अब हमें यह पता चल गया कि यार हमें यदि कहीं पर मोल मिल गया तो नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग खिसकेंगे, है ना, आगे की ओर। जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे चले जाओ, समझ जाओ चीजों को। हाँ, अब हम लोग इस बात को जरा एक क्वेश्चन में करके दिखाते हैं, ठीक है। अब तैयार हो जाओ। अब कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक साल लगेंगे, जो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं ना आज और कल मिला के, अब वो एक साथ देखना 3-4 कॉन्सेप्ट चिपकेंगे। कैसे चिपकेंगे वो आप लोगों को देखना है। देखिए, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 present in 2 liter vessel, calculate, क्या है यार ये टहलता रहता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। ऑप्शन लिखा 12, 24, 6, नन। अब हम एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाएंगे, कराते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले क्वेश्चन का आंसर दो। तो अब देखो, हमें पता है कि एक मोल में कितने मोल एटम होते हैं। एक मोल में कितने मोल एटम होते हैं, जो नीचे का प्रीफिक्स है। एक मोल में कार्बन कितने, 6 मोल। एक मोल में हाइड्रोजन कितने, 12 मोल। एक मोल में ऑक्सीजन कितने, 6 मोल। तो एक मोल में 12 है, तो 2 मोल में कितने। बिना पेन चलाए हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर रहे हैं, किसी की दिक्कत तो नहीं है। गलत हो गया क्या, अच्छा सही है, सही चल रहा है सबका। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, गौर से देखना। टोटल नंबर ऑफ
अब देखो इसी क्वेश्चन को वो कैसे कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कंटेनर, कंटेनर या वैसल कुछ भी लिख लो, 12 इंटू एन ए, ठीक है, 24 इंटू एन ए, 6 इंटू एन ए, और नन ऑफ दिस। अब ये देखो, अब हमें वही करना है। अब दो कॉन्सेप्ट एक साथ चिपके, पहला एक मोल में कितने मोल हाइड्रोजन, 12 मोल, तो 2 मोल में 24, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। अब मोल आ गया है मगर उसको नंबर बनाना है, क्योंकि नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट चिपका, एक साथ दो चिपके। अब मोल आ गया, मोल को नंबर बनाना है तो क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई, मगर मोल किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का, क्योंकि नंबर हाइड्रोजन के पूछ रहा है। तो कोई बच्चा डायरेक्ट 2 में मल्टीप्लाई ना कर दे कि 2 इंटू Na, 2 इंटू Na करोगे तो मोल किसका है, मालिक्यूल का, तो नंबर किसके आएंगे, मालिक्यूल के आएंगे। हमें हाइड्रोजन के नंबर चाहिए थे, तो मैंने हाइड्रोजन के मोल निकाले। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी टेंशन तो नहीं कि डायरेक्ट आंसर टिक कर रहे हैं, नहीं तो वो लिख लिख के दिखाएं, क्योंकि डायरेक्ट ही आंसर चलेंगे अपने लोगों के। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को चिपका के 3 कॉन्सेप्ट बना दिए हैं उन लोगों ने, हमें ने छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाए हैं, अब बस अपने को चिपकाने हैं और कुछ करना ही नहीं है। अब समझ पा रहे हो सब लोग, दौड़ लगाए ना, ओके। तो चलो, तो देखो एक मोल में 12 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल में 24, तो 24 मोल हाइड्रोजन है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, Na से मल्टीप्लाई मार दिया, Na से मल्टीप्लाई मार दिया, ठीक है कि नहीं, क्लियर। हम बस नंबर इजी ले रहे हैं, जैसे हम लोग का टाइम बर्बाद ना हो। वो अपना टफ टफ लेगा 2.3102 ऐसे नंबर लेगा, वो Na को भी वैल्यू में करके मल्टीप्लाई करके ऑप्शन लिखेगा, है ना, जैसे तुम थोड़ी कैलकुलेशन करो। हम नंबर इजी ले रहे हैं, इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट समझाने हैं, कैलकुलेशन से बच के टाइम सेव करना है। अब जरा देखो तीसरा क्वेश्चन इसी पर, मैंने ऐसे पूछ दिया, देखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम ए, पहले मैं भी तो देख लूं कितना आ रहा है, 12 दूनी 24 और 2 48, बताओ भाई। अब देखो आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो टोटल मोल का जुगाड़ हो जाए, टोटल मोल का जुगाड़ हो जाएगा, Na का मल्टीप्लाई मारेंगे, खेल खत्म। टोटल मोल कैसे मिलेंगे आपको बता ही रखा है, एक मोल में, एक मोल में टोटल एटम 6 12 6, 6 प्लस 12 18 और 6 24, तो एक मोल में 24 मोल एटम, तो यार 2 मोल में 48 मोल एटम। अब मोल मिल गया है, नंबर चाहिए, Na का मल्टीप्लाई मार दिया, ठीक है, सही चल रहा है, सबका सही चल रहा है, पढ़ाई ठीक है। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं अभी पलटी मारूंगा, अभी देखना हवा हो जाएंगे आधे लोगों के दिमाग। अभी मैं इस क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट कर रहा हूं और ट्विस्ट कर रहा हूं, अभी देखना आधे लोगों के दिमाग हवा हो जाएंगे, पलट रहा हूं, देखना यही क्वेश्चन लिखा है, सेम क्वेश्चन लिख के दूंगा। देखिए, हाउ मैनी मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 24 इंटू Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये खेल है लैंग्वेज का, अब मैंने लैंग्वेज ऐसी पलट के दी कि तुम सोचो ये उल्टा सीधा क्या पूछते हैं यार ये, जबकि वही पीछे वाला क्वेश्चन मैंने फिर पूछा है मगर घुमाया है, मगर मैंने घुमाया है, ये भी तो सुनो।
जो पीछे किया है वही अब पूछा है, मगर अब उल्टी डायरेक्शन में पूछा है। पहले सीधे सीधे चल रहे थे, अब पीछे से चालू कर दिया है। अब मैंने क्या किया, पहले क्या करते थे, मालिक्यूल देके एटम पूछते थे, एटम बताओ एटम बताओ। अब मैंने कहा नहीं, एटम देके मालिक्यूल के नंबर पूछ लिए। तो अब पीछे से वही काम आप करो भाई, वो पीछे से चालू हुआ है, आप क्यों चालू हो रहे हो? आप उसी तरह से क्वेश्चन करो। देखना, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि यार एक्स मोल एटम है, वो मोल किसके पूछ रहा है, मालिक्यूल के। तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो यार, मैंने मान लिया एक्स मोल ग्लूकोज है। हम देखो दो तीन तरीके बता देते हैं, है ना। एक तरीका वो कि जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, हम दो चार मेथड करेंगे नहीं, हम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन निकालेंगे। मक्कार टाइप के लोग हैं, 100 मेथड पढ़ के गए तो पता चला एक आधे स्किप हो गया, जैसे बुक में होता है। वही क्वेश्चन इधर इस मेथड से लगाया, फिर दूसरे मेथड से लगा दिया, दूसरी बुक में तीसरे मेथड से लगा दिया, हमने चौथे मेथड से बता दिया। तो बच्चे ने पहले हमसे समझा, अब बुक में नहीं आया, उसने बुक से सोल्यूशन देखा, अब वो देख रहा है ये क्या लगा है यार, सर कुछ बता रहे हैं ये कुछ लगा है। फिर वो दूसरी बुक में पहुंचा तो उसमें अलग तरीके से लगा है। अब वो किसको एब्जॉर्ब करे, तो कभी इस बुक का मेथड एब्जॉर्ब है, किसी क्वेश्चन में इस बुक का एब्जॉर्ब है, किसी क्वेश्चन में मेरा एब्जॉर्ब है। अब वो जब पेपर में आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि यार कौन सा मेथड चिपकाया जाए, क्योंकि उसके हिसाब से ये तीनों अलग अलग बातें हैं, नहीं तो वो कर ही ना लेता बेचारा। तो उसके हिसाब से तीनों अलग अलग बातें, तो उसको लगता है यार ये इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा लगाए, जबकि वो तीनों एक ही चीज होंगे। तो हम लोग अपने एक बेसिक फंडे पे चलते हैं, हमारा काम है क्वेश्चन में कुछ भी पूछिए हम अपना वही रेल बनाएंगे, मॉलिक्यूल से चालू करेंगे एटम तक जाएंगे। हमने अपनी तरफ से एक्स मोल मान लिए, देखना हमने अपना एक्स मोल मान लिए। हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम, कि इतने हाइड्रोजन एटम से कितने मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। तो हम हाइड्रोजन एटम के नंबर निकाल के बराबर कर देंगे, एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो भाई देखो, हम देखो वही कर रहे हैं, एक मोल में कितने मोल हाइड्रोजन, 12 मोल, तो एक्स मोल में 12 एक्स मोल। अब नंबर कितने हुए, एक मोल में कितने मोल हाइड्रोजन, 12 मोल, तो एक्स मोल में 12 इंटू एक्स मोल हाइड्रोजन। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करो इंटू एन। तो एक एक्स मोल में इतने हाइड्रोजन एटम है, हम कह रहे हैं इतने हैं, भाई कह रहा है इतने हैं, तो दोनों लोग जब एक ही मोल में बता रहे हो तो हम बराबर कर देते हैं। अब कट्टम काट खेल लो, कितने आ गए, लो एक्स की वैल्यू आ गई 2 मोल। ठीक है, मगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पलट दी थी। तो एक तरीका तो ये एक तरीका है, कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ये नंबर दिया है, अब पहले मेथड नंबर 1 हो गया, चल जाओ भाई। अब मेथड नंबर 2, ठीक है, गौर समझिए, हमें नंबर दे रहा है और पूछ क्या रहा है, मोल, यही तो कह रहा है, नंबर दे रहा है मोल पूछ रहा है। तो भाई मैंने कहा ये नंबर दे के मोल पूछ रहा है तो मोल तो बना लो, तो मैंने इसको मोल बनाया, नंबर डिवाइडेड बाई एन। तो ये मोल किसके आए, जिसके नंबर थे, नंबर किसके थे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब दूसरे मेथड से चलना है, भाई उसने हाइड्रोजन के नंबर दिए थे, अब तुम हमसे क्वेश्चन में कह रहे हो मोल बताओ, तो भाई नंबर दिए मोल पूछ रहे हो तो मोल तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको मोल बना लिया, कितने आ गए, 24 मोल हाइड्रोजन आ गए। अब हम बेसिक पे आए, एक मोल बनाने में 12 मोल हाइड्रोजन खर्च होते हैं। भाई इसका मतलब क्या है, एक मोल में 12 मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 12 मोल हाइड्रोजन दे दोगे तो एक मोल ग्लूकोज मिल जाएगा, यही तो हुआ। तो एक मोल ग्लूकोज बनाने में 12 मोल हाइड्रोजन खर्च होते हैं, तो 12 मोल हाइड्रोजन खर्च करो, एक मोल ग्लूकोज मिल रहा है, तो 24 मोल खर्च करेंगे तो कितने मोल मिलेगा, तो आ रहा आंसर। तो आप चाहो तो ऐसे चले जाओ कि भाई ठीक है, एक मोल के लिए 12 मोल हाइड्रोजन खर्च करोगे तो एक मोल ग्लूकोज मिल जाएगा, तो 24 मोल खर्च करने पर कितने मिलेंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई है, 2 मोल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, क्लियर है, सही चल रहा है ना। टाइम भी होता है, टाइम कितने बजे खत्म होता है, 1 बजे, ठीक है। तो जरा देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मोल की, अभी मोल और नंबर के बीच में खेलते हैं हम लोग।
अभी मास के साथ खेलना बाकी है, वॉल्यूम के साथ खेलना बाकी है, तो अभी कल ये सारा काम करेंगे, कल ये सारा काम करेंगे। बाकी सारी बात समझ में तो आ रही ना क्या हो रहा है? ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, इसको अच्छे से कर लेना, रिवाइज रिवाइज कर लेना, फार्मूले वार्मूले तैयार कर लेना। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि हाँ भाई, जैसे मान लो किसी की क्लास नहीं हुई, तो आप अपना काम कर लिया करो। वैसे तो ये गलत है, आप पहले ही ना बताओ कि भाई हमारी क्लास नहीं है, तो मैं ले लेता, जैसे मैंने कल 4 ली थी, आज भी 4 ले लेता, तो सिलेबस खत्म होता। भाई मैं तो आके आ ही गया। क्या कुछ हुआ है? अच्छा, ओके, अच्छा उधर से आया है। अच्छा, ये गेम है क्या? नेट करके कोई लफड़ा फड़ा मत कर दियो। हाँ, तो अब तो आज एक ही है ना, अब कल आएगी। ठीक है, कल मिलेंगे। कल कितने बजे है कुछ पता है आपको? सेम टाइम, ठीक है, कल मिलेंगे। ठीक है, और जब भी ऐसा हो कि किसी की क्लास नहीं है, कुछ है, तो डबल करा लो मेरी, मगर पहले करा लो, जैसे हम दोनों लोग तैयार होके आ पाए। अच्छा, अरे यार, ये गड़बड़ बात। चलो कोई जिसको भी एनवाईटीएस नहीं मिला है ना, हाँ, नहीं मिला तो नीचे जा करके एक बार, आया नहीं है, अपना नाम और रोल नंबर ईमेल आईडी मेंशन कर देना, उतने ही बच्चों को मिलेगा। और ईमानदारी से जो कोई 5-5 वो भाई